इस वीडियो के अंदर हम एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट जो नॉर्मल होती है वर्सेस गोल्ड वर्सेस लार्ज कैप बेस्ट फंड वर्सेस मिड कैप बेस्ट फंड वर्सेस स्मॉल कैप बेस्ट फंड, कहां पे इन्वेस्ट किया होता, कितना पैसा बनता, और जैसा इन्वेस्टमेंट ट्रेंड लास्ट 10 इयर्स में रहा है लगभग समझो वैसा ही इन्वेस्टमेंट ट्रेंड अगले 10, 15, 20 इयर्स में भी रहने वाला है। अगर हम नॉर्मल एफडी की बात करते हैं तो 6 से 7% का रिटर्न हमें लगभग बैंक्स देती हैं। नॉर्मली 6% ही मिलता है, 5.5 से 6, 6.5 तक। थोड़ा सीनियर सिटीजन होंगे तो 7, 7.5 मिल जाता है, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती हैं, एनबीएफसीज वगैरह होती है, वहां पे 7% तक भी मिल जाता है रिटर्न। तो अगर 7% भी रिटर्न हम रखते हैं तो आज से 10 साल पहले अगर हमने एक मुश्त 10 लाख रुपए डाले होते तो आज हमारे पास 19,67,151 रुपए होते, 19,67,151 रुपीज। अब हम आते हैं गोल्ड पे, मतलब लगभग 2 गुना पैसा हमारा एफडी में हुआ है 10 सालों में। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड के अंदर एवरेजली पिछले 10 साल में 9% के पास का रिटर्न रहा है, और ये मैं गोल्ड ईटीएफ की बात कर रहा हूं। 9% का रिटर्न, जो बेस्ट सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला गोल्ड ईटीएफ था उसने 9% दिया, नहीं तो बाकी का मैंने देखा 8 पॉइंट समथिंग 8 ऐसे था। तो 8 के पास था, यहां पे हम 9 ही लेंगे। और अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदेंगे या फिर फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो वहां पे रिटर्न थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 9% से भी कम हो जाएगा, मतलब 8 से भी कम हो जाएगा वहां तो मान लो। या फिर डिजिटल गोल्ड खरीदोगे तो 8 से भी कम हो जाएगा। जो गोल्ड ईटीएफ है उसने पिछले 10 सालों में 9% के 8 से 9% का रिटर्न दिया है। हाँ, अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी रिटर्न आपका 8 से 9% ही रहेगा, लेकिन वहां पे जो 2.5% सालाना इंटरेस्ट मिलता है वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो लगभग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 9 + 2 11, 11.5% के आसपास का रिटर्न एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में करते हो इन्वेस्टमेंट। तो अगर गोल्ड ईटीएफ में करोगे तो 9%। तो अगर 9% हम मानते हैं तो पिछले 10 साल में 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए होते गोल्ड के अंदर, गोल्ड ईटीएफ के अंदर, तो हमारा पैसा हो गया रहता 23,67,364 रुपीज, 23.64 लैक्स यहां पे हम कह सकते हैं, 6-7 लैक्स के पास। अब यहीं पे 23,67,000 तो बन गया, प्लस मान लो 20,000 रुपए हर साल आपको मिलते अगर एसजीबी के अंदर करता। चलो, अगर बेस्ट लार्ज कैप के अंदर करता तो कितना पैसा बनता। बेस्ट लार्ज कैप फंड यहाँ पे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, जिसने लगभग 19% को टच कर दिया है पिछले 10 सालों में। बाकी सारे फंड्स के रिटर्न कम है, 16%, 15% है, लेकिन निपॉन लार्ज कैप ने तगड़ी रैली दिखाई है और 10 साल में लगभग 19% के आसपास का डायरेक्ट स्कीम का इसका रिटर्न है। तो यहाँ पे जो पैसे बनते 10 लाख रुपए वो पिछले 10 साल में बन जाते 56,94,684, तो लगभग 57 लाख रुपीज, 5 गुना से ज्यादा कर दिया है। यहीं पे अगर बेस्ट मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड हो जाता है, जो 21-22% के आसपास का रिटर्न है इसका, 22% के आसपास का। तो यहां पे 10 लाख रुपए हमारे बन जाते हैं 69.53 लाख, लगभग 70 लाख रुपए के आसपास हमारा इन्वेस्ट किया हुआ 10 लाख रुपए 10 साल में पहुंच जाता। 7 गुना के आसपास पैसा मिड कैप फंड ने बना दिया है। सबसे ज्यादा हद तो यहाँ पे स्मॉल कैप स्कीम ने करी है। 10 लाख रुपए को पिछले 10 सालों में निपॉन ने सबसे बेहतर रिटर्न दिया, बना के अराउंड 28% का रिटर्न है इसका CAGR पिछले 10 सालों में। तो 10 लाख रुपए को इसने बना दिए हैं 1,18,05,916 रुपए, मतलब 1.18 CR बना दिया है 10 लाख रुपए को। तो कहाँ एफडी में इन्वेस्ट किए होते तो इसी टाइम पीरियड में 10 लाख का आपका 20 लाख से भी थोड़े पैसे कम हो जाते, और कहाँ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया होता तो आपका 1,18,00,000 रुपए उसी टाइम पीरियड में बन जाता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब पैसा जाके स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दो, या कोई टिप नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो बेस्ट फंड थी उसने इन्वेस्ट किया, बट जो नॉर्मल फंड्स भी है उसने भी काफी बढ़िया परफॉर्म किया। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अपने गोल्स के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करें, बट मैं आपको यहाँ पे जो पोटेंशियल है इनका वो आपको दिखा दिया मैंने, कि कहाँ 2 गुना कहीं पे पैसा हो रहा है और उसी टाइम पीरियड में कहाँ पैसा 12 गुना तक हुआ है, 10 गुना भी हुआ है, 7 गुना भी हुआ है, 6 गुना भी हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन कैसा है और क्या इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी यही ट्रेंड रहेगा, पिछले कई सालों से यही ट्रेंड है और आगे भी यही ट्रेंड रहेगा। तो आगे से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के लिए कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है।